एक ऐसी नदी जिसके तल में आज भी सोने के होने के प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसी नदी जो झारखंड को अपने जल से सींच रही है। नमस्कार, मैं अनंत संत और आज हम जिस नदी की इस वीडियो में बात करेंगे वह है स्वर्ण रेखा। यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सुवर्णा जिसका अर्थ होता है सोना और रेखा जिसका अर्थ है रेखा या लकीर। परंपरा के अनुसार रांची के पास पिस्का नामक गांव में नदी के उद्गम के पास सोने खनन किया जाता था, इसलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा या सोने की लकीर पड़ा। नदी के तल में सोने के निशान पाए गए थे। आज भी लोग इसके रेतीले तल में सोने के कणों के निशान खोजते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के पास पिस्का के पास से निकलने के बाद स्वर्ण रेखा राज्य की रांची, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूमि जिलों से होकर लंबी दूरी तय करती है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 83 किलोमीटर और ओडिशा के बालासोर जिले से होकर छोटी दूरी तय करती है। वहाँ यह 79 किलोमीटर बहती है और तलसारी के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा का बेसिन भारत के अधिकांश बहुराज्य नदी बेसिन से छोटा है। वर्षा आधारित नदी 18,951 वर्ग किलोमीटर के जल निकासी क्षेत्र को कवर करती है और कई नदियाँ इस नदी में आकर जल को बढ़ा देती है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा के मार्ग पर बना है, जहां 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसकी ऊंचाई से पानी गिरने का अद्भुत नज़ारा देखने लायक है। लगातार गिरते पानी के कटाव कारण बनी चट्टानों में संरचनाएं यह भी बड़ी सुंदर बनी हैं। स्वर्ण रेखा नदी तांबे और यूरेनियम अयस्कों के बड़े पैमानों पर खनन वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। अनियोजित खनन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप नदी प्रदूषित हो गई है। स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले वनवासी समुदायों की जीवन रेखा रही है और जल प्रदूषण उनकी आजीविका को प्रभावित करता है। मुरी की एल्युमिनियम फैक्ट्री से इसे और अधिक प्रदूषण किया है। स्वर्ण रेखा के निचले इलाकों में कई इलाके खासतौर पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्र हैं। ओडिशा में स्वर्ण रेखा में 2007 में 12.2 मीटर को अपने पिछले उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर लिया, जो 1997 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर जाता है। 2009 में नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के बाद स्वर्ण रेखा में अचानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के दौरान उड़ीसा के बालासोर जिले में जलेश्वर, भोगराई और बलियापाल ब्लॉक के बड़े इलाके और बस्ता ब्लॉक का छोटा सा हिस्सा प्रभावित हुआ था। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के कुछ इलाके भी बाढ़ से प्रभावित हुए थे। उड़ीसा में 3 छोटे भंडारण जलाशय और इन जलाशयों में नहरों का एक नेटवर्क है। 1982-83 में शुरू हुई यह बहुउद्देशीय परियोजना का योजना सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई, जबकि चांडिल बांध और घाउडील बैराज लगभग पूरे हो चुके हैं। अन्य घटक अभी और अधूरे हैं। स्वर्ण रेखा बैराज परियोजना चांडिल बांध के स्वर्ण रेखा डाउन स्ट्रीम और भोसरा घाट के पास घाउडील बैराज पर एक बैराज का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है, जिससे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सालाना 1,14,198 हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकेगी। यह बाई तट पर नहर और इसकी वितरण प्रणाली के माध्यम से 96,860 हेक्टेयर की कृषि योग्य कमांड क्षेत्र को कवर करेगी। यह परियोजना का निर्माण 1995-96 में शुरू किया गया है। चांडिल बांध और जलाशय के लिए 17,028 हेक्टेयर की भूमि की आवश्यकता थी। ईचा बांध में झारखंड में 8,585 हेक्टेयर और उड़ीसा में 4,415 हेक्टेयर भूमि को जलमग्न कर दिया है। गंजिया बैराज के लिए 266 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। गालूडिया बैराज के लिए 180 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। इसमें से 150 हेक्टेयर निजी भूमि और 30 हेक्टेयर राजस्व की भूमि थी। नहर नेटवर्क के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता थी। इस परियोजना को 1975 में अपनी शुरुआत की गई और बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा। 1978 में लगभग 10,000 लोगों ने इस निर्माण स्तर पर बांध रोकने के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को संभालने के लिए सरकार ने 12,000 परिवारों के लिए मुआवजा पैकेज बढ़ाया और 2,200 लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान की।
चांडिल बांध, ईचा बांध और गालुडीह बैराज का निर्माण पूरा हो चुका है। यह बांध झारखंड के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। चांडिल बांध के नज़दीक स्थित संग्रहालय में चट्टानों पर लिखी गई लिपि जो 2000 साल पुरानी है। ओडिशा सरकार ने सुवर्ण रेखा के मुहाने पर कीर्तिनिया के गहरे पानी सभी मौसमों में उपयोग होने वाली परियोजना के विकास के लिए चेन्नई स्थित क्रिएटिव पोर्ट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। कीर्तिनिया बंदरगाह परियोजना को 50 साल के निर्माण, स्वामित्व, संचालन, साझाकरण और हस्तांतरण के आधार पर लिया जा रहा है। विकास में बंदरगाह में NH5 और जलेश्वर में रेल नेटवर्क तक एक समर्पित रेल सह सड़क कनेक्शन शामिल होगा। हाल ही में इस परियोजना को स्वर्ण रेखा बंदरगाह के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। इसकी आधारशिला 2019 में रखी गई। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः एक नदी के साथ हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक वीडियो बड़े आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।